नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। तो कवि परिचय में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस बार हम समझेंगे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की रचना, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, तो इनकी रचना कौन कौन सी हैं? एक तो दोहावली का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी रचना कौन कौन सी है? कवितावली, दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस, जो इनके नाम से ही विख्यात है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं तो आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको पहले से याद होगी। यदि एक है रामचरितमानस तो आपको पहले से याद होगी। ठीक है, और इसके बाद में दोहावली और कवितावली में से कोई एक कर लो तो आपकी दोनों की रचनाएं कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में भाव पक्ष में आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी है जो वो रामचंद्र जी की भक्ति करते थे। ठीक है, तो कैसी उनकी एक तो भक्ति भावना रही। ठीक है, भक्ति भावना रही होगी, लोक मंगलमयी कामना रही होगी क्योंकि वह है भक्ति करते हैं, तो और रस योजना रही होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनकी जो भावना रही हैं। ठीक है, भाव पक्ष का अर्थ ही होता है भावना। ठीक है, कि उनकी जो रचना है उनमें कौन कैसी किस प्रकार की भावना रही है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं भावना में, भाव पक्ष में रामचरित की प्रधानता। जैसे रामचरित की प्रधानता मतलब उन रामचंद्र जी की जो चरित्र था उनकी प्रधानता के बारे में। तो तुलसी, ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में कह रहा है। तुलसी के प्रयास संपूर्ण काव्य में रामचरित की प्रधानता है किसी। ठीक है, तुलसी के संपूर्ण काव्य में रामचरित की प्रधानता है। पार्वती मंगल, कृष्ण, गीतावली और हनुमान वाहुक को छोड़कर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण काव्य राममय है। राम सो रखो है, राम सो रखो कौन, मोसो कौन खोहो, कहकर राम की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। ठीक है, कहकर राम की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। राम उनके जीवन के आधार है। कैसे? राम उनके जीवन के आधार, क्योंकि वह उन्होंने हमेशा से मतलब भक्ति भावना रखी है उनके अंदर। ठीक है, तो कैसे वो भक्ति भावना के आधार है उनके राम के गुणगान करने वाले साहित्य को सार्थक माना है। ठीक है, कैसा माना है? सार्थक माना है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। तो भाव पक्ष में रामचरित की प्रधानता, तुलसीदास के प्रयास संपूर्ण काव्य में, जो उनके जितने भी काव्य है संपूर्ण काव्य में लगभग रामचरित्र की प्रधानता है। ठीक है, उन्होंने रामचरित्र की प्रधानता के बारे में हमें बताया है। और पार्वती मंगल ये इनकी रचना है। ठीक है, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और हनुमान वाहक को छोड़कर हम कह सकते हैं, इनको छोड़कर मतलब हम कह सकते हैं कि संपूर्ण काव्य में, ठीक है, संपूर्ण दिखाइए, ठीक है, संपूर्ण काव्य राममय है। ठीक है, राममय है। राम सो रखो, ठीक है, राम सो खरो है कौन, मतलब राम से अच्छा, खरा का मतलब होता है अच्छा, कहते हैं ना, बहुत ही खरा सोना है। ठीक है, तो राम सा खरो है कौन, और मोसो कौन खोटो। ठीक है, मूसो मतलब मेरे जैसा बेकार व्यक्ति या मेरा जैसा बेकार, ठीक है, उसे खोटा बोलते, कहते खोटा सिक्का है साला। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से कहने लगते ना गांव देहात में कि खोटा सिक्का है साला। तो मूसो कौन खोटो, और कहकर राम की श्रेष्ठता, मतलब जो कहकर राम की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, मतलब यह कहकर उन्होंने क्या स्वीकार किया कि राम सो, ठीक है, क्या कहा उन्होंने, राम सो खरो है कौन, राम मतलब राम से अच्छा कौन है और मुझसे बुरा कोई नहीं, यह कहकर राम की श्रेष्ठता को उन्होंने स्वीकार किया है। राम उनके जीवन के आधार है, राम उनके जीवन के आधार है। उन्होंने राम के गुणगान करने वाले साहित्य को सार्थक माना है। ठीक है, तो भाव पक्ष में आपको जो राम चरित्र की प्रधानता है, ये टॉपिक तो आपको भी भूलने वाले नहीं है। ठीक है, और आप अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको जो आपकी भाषा है वो थोड़ी सी सिस्टमेटिक होनी चाहिए पर। ठीक है, इसके बाद में दूसरी क्या थी जो इनकी भावना थी या इनकी रचनाओं में, तो वो थी भक्ति भावना। ठीक है, तो भक्ति भावना समझते हैं। भक्ति भावना, तुलसी राम भक्ति शाखा की प्रमुख कवि है। सही बात है कि
तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, तो आप और हम भी जानते हैं, बचपन से सुना है, ठीक है। धार्मिक दृष्टि के उदार होने का परिचय उन्होंने शिव, दुर्गा, गणेश आदि सभी देवी देवताओं की स्तुति करके दिया है, ठीक है। कि उदार मतलब होती है दया, ठीक है। उदार मतलब होता है दया, ठीक है। तो तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। धार्मिक दृष्टि से उदार होने का परिचय, धार्मिक दृष्टि से उदार होने का परिचय उन्होंने शिव, दुर्गा, गणेश आदि सभी देवताओं की स्तुति करके दिया। तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है। कैसी? मतलब जो तुलसी की भक्ति, दास्य भक्ति का अर्थ मतलब समझते हैं, सेवक होता है दास्य भक्ति का अर्थ, ठीक है, मतलब सेवक। इसीलिए वे राम बोला नाम है, ठीक है। उनका क्या नाम है? राम बोला उनका एक नाम और पड़ा, क्या बोला उनका नाम पड़ा, इसलिए वे राम बोला नाम है। गुलाम जो गुलाम होते हैं, आप समझ रहे हैं, जो सेवा करने वाले हैं, सेवक को बोलते हैं। तो गुलाम राम रहीस को, गुलाम राम शाही को, ठीक है, गुलाम राम शाही को के रूप में अपना परिचय देते हैं। मतलब शाही मतलब होता है शहंशाह या फिर बड़ा या राजा, ठीक है। राजा रंक बोलते हैं, जिससे राजा बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, शाही। उन्होंने रामचरितमानस को नवधा भक्ति का वर्णन किया है। जो रामचरितमानस है उसका नवधा मतलब नई भक्ति का वर्णन किया है। प्रेम भक्ति पर अधिक बल देने वाले तुलसी ने लिखा है। प्रेम भक्ति पर कैसा अधिक बल देने वाले तुलसी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ठीक है। उनका क्या कहने का अर्थ, इसका अर्थ क्या है कि एक भरोसा एक बल, उनको एक ही भरोसा है, एक ही बल है, और एक आस विश्वास मतलब एक ही विश्वास है, और एक राम घनश्याम हित मतलब राम और घनश्याम एक हित है, ठीक है, चातक तुलसीदास, ठीक है। इसके बाद उनकी अगली भावना उनकी रचना में कौन सी देखने को मिली है? वो मिली है लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना, ठीक है। तो समझते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो लोक मंगल की भावना का मतलब होता है लोगों के प्रति मंगल का अर्थ होता है शुभ, ठीक, या अच्छा। तो लोक मंगल की भावना, ठीक है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जो शब्द है उसके अनेक अर्थ पता चलते हैं, मतलब पता हो जाएंगे, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लोक मंगल की भावना, तो और जो भावना होती है, भावना किसे कहते हैं, ठीक है। भावना जो हमारे अंदर से निकलती है, जो किसी व्यक्ति को देखकर निकलती हैं, किसी के प्रति दया की भावना निकलती है, किसी के प्रति प्रेम की भावना निकलती है, तो ये भावनाएं होती हैं, ठीक है। तो लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का आधार है। तुलसी की काव्य का क्या है? आधार है। उनके आराध्य मंगल भवन अमंगलहारी, ठीक है। ये आप मतलब कहने का मतलब है कि भारत में लगभग यदि 140 करोड़ है प्रेजेंट में, अभी जनसंख्या के रूप में कहा जाए तो लगभग 140 करोड़ के समथिंग, तो मंगल भवन अमंगलहारी यह 90 से 95% लोगों के मुख से आपको सुनने में मिल जाएगा इनका यह टॉपिक, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने बड़े कवि थे, ठीक है। तो उन्होंने यही लिखा था कि मंगल भवन अमंगलहारी, ठीक है। सबरी का नाम तो सुना होगा, जहाँ रामचंद्र जी ने बेल खाते, ठीक है। सबरी गिद्ध अजमिल, ठीक है, सबरी गिद्ध जो जंगल में मिला था, ठीक है, वो भी हो सकता वो है। और जो ये गिद्ध जो मिला था कहाँ? जहाँ सीता हरण हो रही थी, रावण से लड़ने को आया था, ठीक है, तो ये गिद्ध वो है, ठीक है। सबरी गिद्ध अजमिल आदि सबको मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान राम लोक कल्याणकारी है। मतलब जो लोगों का लोक मंगल का मतलब होता है लोक कल्याणकारी, दूसरे शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी, एक बार फिर से समझते हैं। लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का आधार है। उनके आराध्य मंगल भवन अमंगलहारी है। सबरी गिद्ध अजमिल आदि सबको मुक्ति प्रदान करने वाले, ठीक है। इन्होंने ये किया श्री रामचंद्र जी ने जो रामायण है उसमें सबको मुक्ति प्रदान की थी, ठीक है। भगवान को लोक
कल्याणकारी है, ठीक है, भगवान लोक कल्याणकारी है। इसके बाद में इनकी क्या रस योजना, ठीक है, रस योजना में हमें समझना है, ठीक है। तो इनकी जो भावना थी वो कैसी, रस योजना के माध्यम से भी थी कुछ। तो रस योजना मतलब आपने देखा सुना होगा कि मतलब आपने पढ़ा भी होगा, आपने तो डेफिनेटली पक्का पढ़ा होगा कि 10 रस होते हैं, ठीक है, 10 प्रकार के रस होते हैं। तो ऐसी ही प्रकार से इनकी इसमें कौन सा रस है इनकी रचना में, ठीक है। तो तुलसी काव्य शांत रस, ठीक है, इनकी रचना में कौन सा, शांत रस प्रधान है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों से परिपाक हुआ है, ठीक है, श्रृंगार के दोनों पक्षों से परिपाक हुआ है। जहाँ सीता जी पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी के प्रथम दर्शन करती हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार रस की मनोहारी चित्रण है, ठीक है। तो इनके कहने का अर्थ है कि जो आपने तो देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो कैसा उनके तुलसीदास जी उनके भक्त थे, तो उनके बारे में उन्होंने जो रचना लिखी तो किस प्रकार की होगी, शांत होगी ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा कि इनकी जो रचना में रस था वो कैसा था, शांत रस था, ठीक है। तो तुलसीदास जी की काव्य शांत रस प्रधान था, इनकी काव्य में शांत रस प्रधान था। उन्होंने इनमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का परिपाक मतलब तपक का, ठीक है। जहाँ सीता जी मतलब यदि सीता जी और रामचंद्र जी की बात होगी तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर किस चीज़ से संबंधित बात होगी, तो वो होगी श्रृंगार से संबंधित, ठीक है। तो सीता जी पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी को के प्रथम दर्शन करती है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार का अर्थ होता है सजना, ठीक है। संयोग और श्रृंगार रस की मनोहरी चित्रण है, मनोहरी चित्रण मतलब मन को भाने वाला चित्रण। और सीताहरण के पश्चात जो सीताहरण हुआ मतलब दुख हुआ, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, जब सीताहरण हुआ तो वो तो दुख ही हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या वियोग श्रृंगार रस की पारंपरिक परिपाक हुआ, ठीक है, परिपाक मतलब होता है पक्का, ठीक है। इसके बाद में राम वन गमन के समय करुण रस की आस्वादकता, ठीक है, आस्वादकता से किसका हृदय, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब रामचंद्र जी का वनगमन हुआ था तो उनकी जो प्रजा थी, ठीक है, प्रजा थी, घर परिवार वाले थे, तो कुछ एक या दो सदस्यों को छोड़कर उनके मन में बहुत करुणा थी, बहुत दुख था, ठीक है। तो करुण रस वहाँ पर क्या, कौन सा रस, करुण रस आस्वादकता, ठीक है, जो मतलब उन्होंने करुण रस को महसूस किया, ठीक है। इसके बाद में किसका हृदय क्रंदन करता, ठीक है, मतलब वह पूछ रहे हैं किसका हृदय क्रंदन नहीं करता, ठीक है, मतलब किसको दुख नहीं होता और किसको क्रोध नहीं आता, ठीक है। उस समय पे लक्ष्मण परशुराम संवाद में रौद्र रस, ठीक है, लक्ष्मण और जब रामचंद्र जी का सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो तब क्या हुआ था कि परशुराम आ गए थे, तो तब वहाँ पर क्या लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद हुआ था, बातें हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या गुस्से से भरकर परशुराम बोल रहे थे और लक्ष्मण भी बोल रहे थे, वहाँ पर क्या रौद्र रस, ठीक है, रौद्र और वीर रस मतलब वह वीरों जैसी बातें कर रहे थे, ठीक है। रौद्र रस और वीर रस का संचरण होता है। लंका कांड में आपने सुना होगा, लंका कांड में वीर रौद्र विभत्स और भयानक अद्भुत आदि रसों की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब जब लंका कांड हुआ था तो उसमें क्या, हाँ वहाँ पर राक्षस थे ना, तो वहाँ पर क्या विभत्स रस ने देखने को भी मिला, और भयानक और अद्भुत रस भी, मतलब अद्भुत मतलब ऐसे कि वो लुप्त होकर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँच जाते थे, उड़ जाते थे, ठीक है। इसके बाद में अद्भुत के बाद में जो विभत्स है भयानक है, ठीक है, विभत्स जुगुप्स है मतलब घृणात्मक, वो किसी को भी मार देते, किसी की भी हत्या कर देते, भयानक मतलब भयकारी थे, अद्भुत मतलब आप समझ, मैंने अभी बताया आपको कुछ कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। तो अब आप ये तो भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने विस्तार में इतनी अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है, अपनी तरीके से अपनी तरह से पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो इसके बाद में आता है कला पक्ष, और कला पक्ष में क्या आती है भाषा और भाषा शैली। तो भाषा में क्या होता है कि तुलसी भाषा में क्या लिखा है तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसी की अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार, मतलब इन्होंने क्या तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, मतलब इनकी अवधि भाषा मतलब रामचंद्र जी की अयोध्या वाली भाषा, ठीक है, अवधि और ब्रज भाषा दोनों पर क्या इनका समान अधिकार है। कवितावली और गीतावली कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका आदि ब्रज भाषा, मतलब कृष्ण गीतावली है तो वो कहाँ लिखी, कहाँ से लिखी,
मतलब वह ब्रज वृंदावन में लिखी। तो वहाँ की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और अयोध्या की भाषा है वो अवधी भाषा है, ठीक है। तो वो जो उन्होंने लिखी, रामचंद्र जी की वो रचना लिखी थी रामचरितमानस वगैरह, तो वो कैसी अवधी भाषा में थी। जो उन्होंने कृष्ण की भाषा लिखी, गीता, कृष्ण गीतावली, तो वो कैसी है? वो ब्रज भाषा में है। तो इनका कैसा अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि में ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ, मतलब इन्होंने बहुत सी लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग किया है। भाषा में प्रांजलता, ठीक है, प्रांजलता ने काव्य के चार चांद लगा दी, मतलब जो काव्य को कह सकते हैं, काव्य को चार चांद लगा दिए, मतलब बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना दिया, ठीक है। जिससे हमें सुनने में और मतलब सुनने में या फिर पढ़ने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद में शैली, तुलसीदास जी ने कौन सी शैली का प्रयोग किया आप जानते हैं? ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। तुलसीदास जी ने अपने पूर्ववर्तीय कवियों की संपूर्ण शैलियों का प्रयोग किया, मतलब पूर्ववर्ती मतलब इनके पहले के जो कवि थे उनकी पूरी संपूर्ण शैलियों का प्रयोग किया है, ठीक है। काव्य में संपूर्ण शैलियों का प्रयोग किया। प्रबंध शैली का प्रयोग रामचरितमानस में किया। प्रबंध शैली का उन्होंने क्या किया? प्रबंध शैली का प्रयोग उन्होंने रामचरितमानस में किया, जिस पर जायसी की दोहा चौपाई वाली पद्धति का प्रभाव है, मतलब जो जायसी थे उनकी दोहा चौपाई वाली जो पद्धति थी उसका प्रभाव है, ठीक। वो भी देखने को मिलती, थोड़ी फुल्की देखने को मिलती है, ठीक है। और दोहावली दोहा में रचित है, ठीक है। दोहावली कैसी? दोहावली जो है वो पूरी दोहाओं से रचित है, ठीक है, उसमें दोहे है, ठीक है। और कवितावली में कविता सवैया शैली का प्रयोग मिलता है, मतलब इन्होंने कवितावली में कविता शैली का प्रयोग किया है। और वर्रव, ठीक है, वर्रव रामायण में छप्पा शैली का प्रयोग किया। कैसी? वर्रव रामायण, जो वर्रव रामायण है इनकी, जो इन्होंने रामायण की रचना की थी, तो उसमें क्या छप्पा शैली का प्रयोग किया है। तुलसी ने कथा व्रतों आदि, जो तुलसी की जो कथा व्रतों आदि वर्णनात्मक शैली है, ठीक है, वर्णनात्मक एवं उद्देश्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। कैसा? उन्होंने जो तुलसीदास ने कथा व्रतों आदि में वर्णनात्मक एवं उद्देश्यात्मक शैली का प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान देखते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, ठीक है, तो तभी समझ में आएगा, ठीक है, तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में साहित्य में स्थान, तो साहित्य में क्या है? गोस्वामी लोक कवि है। किसी लोक कवि है, मतलब लोगों के कवि, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी लोक कवि हैं। उनके काव्य में जीने की कला, मतलब जो तुलसीदास जी हैं उनके जो काव्य लिखे गए हैं उनमें जीने की कला दी गई है, सिखाई गई है, ठीक है। तो उनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है, मतलब आप जीने की कला सीख सकते हैं। वास्तव में तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। सूर तुलसी शशि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है कि सूर तुलसी शशि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मानव जीवन में सर्वांगीण चित्रण तुलसीदास ही कर पाए हैं, और तुलसीदास वास्तव में जन नायक थे, मतलब जन नायक का मतलब आप समझ रहे हो, लोगों का मार्गदर्शन करने वाले, ठीक है। और लोक नायक के हृदय में लोक मंगल, जो लोक नायक होते हैं, लोक नायक के हृदय में लोक मंगल की कामना थी। यद्यपि उन्होंने स्वागांत सुखाय काव्य रचना की है, परंतु वह काव्य उपरांत सुखाय है, ठीक है, किसी सुखाय है, ठीक है। और इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा। यह बात तो मैं भी उनके लिए कहना चाहूँगा, जिसने राजा रामचंद्र जी के बारे में समझाया, कहा और उनकी रचनाएं लिखी हैं, तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये इतना तो मैं भी जानता हूँ। और जो राजा की सेवा करता है या उनके बारे में लिखता है, तो वो उससे कम, उसके मतलब उसके बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके
नीचे का पूज्य वही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में और कक्षा में आपके जो मित्रवत हैं, आपके इस रिलेशन में जो भी व्यक्ति हैं जो पढ़ाई करते हैं या छठवीं से लगा के 12वीं तक जो स्टडी करते हैं या जो पढ़ाते हैं, उनको आप वीडियो दिखा सकते हैं, उनके लिए लिंक भेज सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक बार आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरीके से और आपको समझ में आए तो मैं किस तरीके से समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू।